दोस्तों आज एक नया सेंसर है, डस्ट सेंसर ही है, लेजर बेस्ड है और ये 2.5 mm का डस्ट को सेंस करता है। और इसमें और भी काफ़ी फीचर्स हैं, जैसे इसमें कि फ़ैन लगा हुआ है, तो ये भी इसमें है और एयर इनटेक है। देखने में ये ऐसा लगता है, देखेंगे अगर आप इसे तो देखने में ये ऐसा इस तरह का रहता है। एयर सेंसर जितने भी मिलेंगे सारे मोटा मोटी इस तरह के ही हैं सारे, मतलब बड़ा रहेगा ना साइज का। ये कंटेंट आ गया, ये देखने में है। तो लेजर स्कैटरिंग से काम होता है इसका, और ये 0.3 से लेके 10 mm तक के माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल्स को नाप लेता है। इट विद डिजिटल आउटपुट देगा और स्टेबल फैन है इसमें। फैन भी है इसमें, बिल्ट इन फैन भी है इसमें। एक्यूरेट लेवल है, लेजर डिटेक्शन है, स्टेबल गुडनेस। इसका रेस्पॉन्स टाइम काफ़ी कम है क्योंकि 10 सेकंड में ही ये स्टेबल हो जाता है, 10 सेकंड में ये काम कर लेता है। और दूसरा इसमें आउटपुट यूआरट को भी जा सकता है, यानी कि सिग्नल भी ये सिग्नल को भी भेज सकता है। हाई रेजोल्यूशन है, 0.3 ग्राम पर मीटर क्यूबिक का ये सेंस कर सकता है। यूज कहाँ आना है? प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर्स में, या फिर आपको एयर कंडीशंस में, या फिर आपको कमरे की आप अपने कमरे की वो देखनी है डस्ट कितने पार्टिकल्स कितने हैं क्या नहीं है, वहां पर यूज आएगा। और 2.5 का मेजरली हम जो डील करते हैं डस्ट से, या फिर जो हमारा डस्ट की बात रहती है वो 2.5 पीएम 2.5 का रहता है। पीएम 2.5 का मतलब है कि इसका जो पार्टिकल्स हैं उनका जो डाया है, उनका जो साइज है वो 2.5 माइक्रोमीटर है, तो पीएम 2.5 है। लेजर स्कैटरिंग है, प्रिंसिपल इसका वही नॉर्मल रहता है कि यहाँ से लेजर आएगी, जितने पार्टिकल्स यहाँ होंगे वहां से स्कैटर होके ये एक डिटेक्टर पे जाएंगे और वो सेंस करेगा कि इतने पार्टिकल्स यहाँ थे। वहां से फिर बेस्ड ऑन लाइट इंटेंसिटी और पार्टिकल साइज आगे एम्पलीफाई करके सिग्नल देगा। लाइट स्कैटरिंग it knows when particles go through the detecting area. The scattered light is transformed into electrical signal, एम्पलीफाई हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, डायमीटर के हिसाब से एनालिसिस हो जाएगी। टेक्निकल पैरामीटर्स ये हैं इसके। मेजरमेंट पैरामीटर पीएम 2.5 पीएम 10, यानी कि इसका जो साइज है, बड़े साइज के जो डस्ट होती है, धूल होती है बड़े साइज वाली, वो है ये। रेंज इसका 0 से लेके 9999.9, मतलब कि 999.9 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। 5 वोल्ट पर करता है, 70 मिली एम्पियर करंट लेता है ये। स्लीप करंट यानी कि जब ये कुछ काम नहीं कर रहा तब कितना करंट लेता है? 4 मिली एम्पियर से कम लेता है ये। 60 डिग्री तक हम इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एयर प्रेशर भी झेलेगा। करस्पॉन्डिंग टाइम, सीरियल डाटा का फ्रिक्वेंसी, हर सेकेंड ये डाटा भेजता रहता है। 1 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आउटपुट की, यानी कि हर सेकेंड ये डाटा भेजता रहेगा। मिनिमम रेजोल्यूशन क्या है इसका? 0.1 माइक्रोमीटर, यानी कि जिन पार्टिकल्स का जो साइज है 0.3 माइक्रोमीटर है उनको भी ये इजीली डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, ठीक है। रिलेटिव एरर 15% की एरर बता रहा है ये। साइज ये आ गया। पावर कंजम्पशन ठीक है, लेस देन 1 वाट ही है, बहुत छोटा पावर कंजम्पशन है। अब इसकी सर्विस लाइफ चलेगी। इंटरफेस आ गया, ये तो आउटपुट आएगा ना, ये पीएम 2.5 के लिए आउटपुट है, और ये वाला जो है पीएम 10 के लिए आउटपुट है। ये 5 वोल्ट है, 2 आउटपुट है इसमें, ये और ये 2.5 पीएम 2.5 का है, 2.10 का, यानी कि मतलब लोग दोनों के आउटपुट पीडब्ल्यूएम ही है। ये इसका रेजोल्यूशन कम है, मतलब ज़्यादा है इसका रेजोल्यूशन, इसका रेजोल्यूशन कम है। छठे दोनों दो जो कनेक्टर और बचे हैं, 6 पिन नंबर 6 और 7, ये RX और TX है, यूआर्ट का TTL आउटपुट है। उसका यूआर्ट का जो डाटा है उसके पैरामीटर ये है। बॉड रेट है 9600, 8 बिट का है, पैरिटी बिट नहीं है, स्टॉप बिट है। 1 हर्ट्ज का इसका पैकेट का फ्रीक्वेंसी है कि ये हर सेकेंड ये डाटा भेजता है। जैसे ये भेजता है तो इसका सीक्वेंस ऐसा है कि मैसेज हेडर है, ये कमांड है। पहला डाटा भेजेगा ये 2.5 के का लो बाइट, फिर 2.5 की हाई बाइट, फिर 10 की लो बाइट और 10 की हाई बाइट, फिर आईडी भेजेगा, फिर चेकसम है और मैसेज का टेल है। ऐसा ये भेजता है जो ये देता है। 2.5 की वैल्यू कैलकुलेशंस में आ गए, आ जाओ।
ये मिडिल टाइम दिस साइकिल, ठीक है, लो लेवल। ये डायग्राम है कि कैसा आउटपुट रहेगा अगर 0 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, तो इस तरह का आउटपुट है ये। ड्यूटी साइकिल चेंज हो रही है, आप देखोगे ना यहाँ पर, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है ड्यूटी साइकिल बढ़ रही है। पहले डेंसिटी कम थी 2 मिली सेकेंड था, ज़्यादा डेंसिटी हुई 4 हो गया, और ज़्यादा हुई देखो ये ज़्यादा हो गया। ड्यूटी साइकिल वेरी करेगी जैसे जैसे हमारे पार्टिकल्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी। और एडिशनल फंक्शन हम इसमें डाल सकते हैं। ये इसका साइज है, यहाँ से हवा आनी है, यहाँ से बाहर जानी है, क्योंकि इसमें एयर है, इसमें पंखा है, तो यहाँ से हवा लेगा, अंदर सेंसिंग करेगा, यहाँ से हवा बाहर डाल देगा। और जो होते हैं उनमें कुछ में ये भी नहीं होता, पंखा नहीं होता, वो अपने आप ही बस चलते में ही अपने आप देख रहे होते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इसमें प्रॉपर पंखा है, आएगा जाएगा और बीच में सेंसिंग का काम करेगा। ये इनपुट है और यहाँ से हवा से आउटपुट निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए काम के साथ। धन्यवाद।